नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीएलओ की लापरवाही, वोट देने से वंचित रहे कई मतदाता। वार्ड वासियों ने एसडीएम से की बीएलओ की शिकायत। ईवीएम की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस व सेना के जवान तैनात। 3 दिसंबर को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होगी मतगणना। हब के लिए अवाप्त की गई कृषि भूमि का मिले उचित मुआवजा। प्रभावित किसानों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। विश्व एड्स दिवस पर विशेष, एड्स न फैले, अपनाएं ऐसे उपाय, जिले में एड्स रोगियों में बढ़ोतरी। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतों की गणना का कार्य 3 दिसंबर को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होगा। मतगणना के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। कुल 1298 ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। ईवीएम की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस व सेना के जवानों को तैनात किया गया है। ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास सेना के जवानों को लगाया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर एक अन्य कंपनी को तैनात किया जाएगा। स्थानीय पुलिस का करीब 250 जवानों का जाब्ता भी मतगणना स्थल के आसपास तैनात किया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 17 टेबल लगाई जाएंगी। इसमें 14 टेबल ईवीएम की गणना तथा 3 बैलेट पेपर की गणना के लिए लगाई जाएंगी। पहले बैलेट पेपर के जरिए हुए मतों की गणना होगी। इसके बाद ईवीएम मशीनों को खोलकर मतों की गणना शुरू करवाई जाएगी। मतगणना में हर प्रत्याशी के 17 अभिकर्ता अथवा एजेंट शामिल हो सकेंगे। जैसे जैसे मतों की गणना पूरी होगी, वैसे वैसे बाहर मौजूद लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए इसकी सूचना दी जाएगी। मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों के लिए अलग से कक्ष तैयार किया जाएगा। इसमें मीडिया कर्मी कैमरे, मोबाइल आदि ले जा सकेंगे। इसके अलावा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ को मोबाइल ले जाने की अनुमति रहेगी। अन्य मतगणना कार्मिकों को इसकी अनुमति नहीं रहेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि मतगणना स्थल पर पुलिस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रवेश व निकासी गेट चिन्हित कर लिए गए हैं। मतगणना स्थल पर जिले के तकरीबन सभी पुलिस थानों का जाब्ता लगाया गया है। मौके पर 3 एडिशनल एसपी के अलावा सीओ, एसएचओ तैनात रहेंगे। ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ के 6 सेक्शन पहले लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद आरएसी का जाब्ता, फिर पुलिस का जाब्ता लगाया हुआ है। ट्रैफिक के लिए 15 से 20 जवान लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सहित अन्य सामग्री ले जाना प्रतिबंध रहेगा। प्रवेश स्थल पर यह सामग्री जमा कर ली जाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील की कि जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। धारा 144 लागू होने के कारण विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। हर राउंड का रिजल्ट समय समय पर घोषित करने के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है, जिसमें हमने जो गेट चिन्हित कर लेते, किस गेट से एंट्री करनी है, किस गेट से निकासी करनी है ना। हमने डीएफएमडी वगैरह लगवा दिए है। हमारा लगभग सभी थानों का जाब्ता इसमें लगाया गया है, जिसमें 3 एडिशनल एसपी हो गए, सीओज हो गए और हमारे कई एसएचओज को लगाया गया है। और जो ईवीएम गार्डिंग के लिए हमने सीएपीएफ के 6 सेक्शन पहले लगा रखे हैं। फिर उसके बाद हमारे आरएसी का जाब्ता है, फिर पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। ट्रैफिक के लिए हमने 15-20 आदमी दे रखे हैं और एसएचओ ट्रैफिक उस पर निगरानी रेगुलर उसको ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा। इसके अलावा हमने फिक्स पैकेट जो कस्बा है उसमें कई जगह 5 जगह फिक्स पैकेट लगाए हैं। और जहाँ विधानसभा हेडक्वार्टर है, 5 विधानसभा हेडक्वार्टर, वहाँ के हम सीओ और एसएचओ को फ्री रखा है। और वहाँ हमने आरएसी के विधानसभा मुख्यालय पे हमने 15-15 का विधानसभा वो आरएसी का जाब्ता पहले से हमने रिजर्व के रूप में रखा है। कोई समस्या है तो वहाँ। गौरतलब रहे कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को हुई मतदान प्रक्रिया में हनुमानगढ़ जिले के पंजीकृत मतदाताओं में से 82.52% मतदाताओं ने प्रदेश की सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 17.48% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत करीब 2% कम रहा। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमानगढ़ जिले में 84.33% मतदान हुआ था। इससे पहले हुए चुनाव में भी करीबन इतना ही मतदान हुआ था।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में हनुमानगढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुई मतदान प्रक्रिया में नौहर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 84.27%, जबकि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 80.7% मतदान हुआ। जंक्शन के वार्ड 15 के सैकड़ों मतदाता हाल ही विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए। इसके लिए वार्डवासियों ने बीएलओ की लापरवाही को जिम्मेवार ठहराया है। गुरुवार को वार्डवासियों ने नगर परिषद की पूर्व उपसभापति व वर्तमान वार्ड पार्षद नगीना बाई के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी से मिलकर उन्हें लिखित रूप में बीएलओ की शिकायत की। वार्ड पार्षद नगीना बाई ने बताया कि भट्टा कॉलोनी वार्ड 15 की भाग संख्या 94 में नगर परिषद कर्मचारी जगजीत सिंह और भाग संख्या 95 में कुलवीर सिंह यादव बीएलओ के पद पर स्थापित हैं। इन दोनों बीएलओ ने विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के कार्य में पूरी तरह से लापरवाही बरतते हुए घर घर जाकर सही वोट नहीं बनाए। वह लोग जो वार्ड में करीब 50 से 60 वर्ष से नियमित रूप से रह रहे हैं, उनके वोट काट दिए गए। इस कारण करीब 500 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में नहीं कर सके। इससे वोट देने से वंचित रहे मतदाताओं में आक्रोश है। उनके आक्रोश का सामना वार्ड पार्षद को करना पड़ रहा है। नगीना बाई ने कार्य में लापरवाही बरतने पर इन दोनों बीएलओ को उचित दंड देने व इस पद से हटाने की मांग की। ना लेके मैं खुद ही आके मैं एक बार पहला मैं ही जाया वहां, पूरा परिवार का परिवार वोट काट दिया। बताओ 94-95 में, हाँ 15 में और 16 में बीच में 94 95 94 नंबर तो पूरा घर का घर ही खत्म कर दिया वहाँ। मैं चेक करवा लेती हूँ, हमारे पास लिस्ट होती है जिसके नाम कटे हैं। हाँ सही है सही है। नहीं तो अगर ठेके हो तो मैं मांगा आधार कार्ड राशन कार्ड उनकी है। जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनके नाम कटे होते हैं उनके हमारे पास। पुराने बासिंदे जी यहाँ के लोग कई सालों से यही रह रहे हैं वो। मैं चेक करवा कोई नए भी नहीं है कुछ जो। बीएलओ की गलती में था नहीं है बतावा, जगह बीएलओ लगा रखे है नहीं अपा बे खुद ना जानता हो या जिया किसी छोरा ने भेज के सर्वे करावा बे प्राइवेट हूँ। आप कौन गए बे खुद मैं मिली हूँ मैंने कई बारी बे आप कौन गए, लड़का ने लगा रखे कोई जे 200-300 रुपए देके सर्वे तो बात तो सारा वोट काट दिया हमारे वार्ड का। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको फिर बीएलओ नहीं रखेंगे ना, BLO हाँ मैं तो खुद के मार हटाओ दोनों बीएलओ ने हटा दिया, हमारे दो ही है खराब हो चुका करे मार नहीं। आज जैसे हमारे वार्ड नंबर 15 में भाग संख्या 94-95 में जैसे अब मतदान हुए तो उसी टाइम पता लग गया कि कई घरों के जैसे दोनों भाग संख्या के अंदर कम से कम 200-250-400 वोट तक काट दिए। काटे भी गलत है, जैसे अच्छे भले पूरा परिवार का परिवार रह रहे हैं उनके वोट काट दिए है। तो बीएलओ दो बीएलओ हमारे वार्ड के अंदर दोनों ही वो सही नहीं है। मैं बार बार आई बात कहने लग रही हूँ भी बीएलओ आगे जैसे किसी को 200-300 रुपया दे करके प्राइवेट लड़कों को भेज करके सर्वे करवाते हैं, वो जानते नहीं कुछ, वो गए ना गए, उन्होंने नए तो बनाए नहीं पुराने काट दिए ज्यादा। इसी कारण हर एक बूथ पर अगर एक बूथ पर 200-250 वोट कटते हैं तो फिर हिसाब लगाओ भाई आप कितना % मानते हैं वोट पोल हो जाएगी वहां पर। अच्छे भले जो घर में रह रहे हैं परिवार रह रहे हैं, नया वोट बने 6 महीना पहला वोट बने, आज वो वोट कट गया, वो गलती किसकी बीएलओ की गलती है? करिए मैंने तो एसडीएम साहब ने किया, अगर नहीं कोई कार्रवाई होगी तो फिर हम कलेक्टर साहब के पेश हो जाएंगे। वहीं इस संबंध में भाग संख्या 94 के बीएलओ जगजीत सिंह ने बताया कि कुछ लोगों के आधार नंबर नहीं जुड़े हुए थे और वहीं कुछ लोगों के एड्रेस में परिवर्तन के कारण वोट कट गए। बीएलओ 94 जगजीत सिंह, अब इनके जो वोट कटे हैं ना, कईयों के आधार लिंक नहीं होने की वजह से वोट कट गए और कईयों के एड्रेस चेंज होने की वजह से वोट कट गए। लगभग 200-300 के आसपास वोटर्स हैं। ये कह रहे हैं कि आपने सर्वे नहीं किया। सर्वे किया था और फार्म भरे थे, जब उसमें 7 दिन का टाइम होता है आपत्ति का, तब इन्होंने आपत्ति की नहीं। अब इधर उधर रहते हैं लगभग से और कई सरकारी जॉब वगैरह करते हैं, तो कईयों के आधार लिंक न होने की वजह से वोट कट गए इनके। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन हब के लिए अवाप्त की गई कृषि भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग गांव कोहला के चक 14 एसएसडब्ल्यू के किसानों ने की है। गुरुवार को किसानों ने इस मांग के संबंध में उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि गांव कोहला के चक 14 एसएसडब्ल्यू के निवासी हैं तथा कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी कृषि भूमि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क के लिए पूर्व में अवाप्त की गई थी। अवाप्त की गई जमीन का मुआवजा उपखंड अधिकारी की ओर से जारी किया हुआ है, परंतु
अब भारतमाला परियोजना के लिए बन रहे हब के लिए जो भूमि अवाप्त की जा रही है, उसका मुआवजा पूर्व में दी गई मुआवजा राशि से आधा है, जबकि उनकी मांग है उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बताया कि जिस किसान की संपूर्ण भूमि इस हब में आ गई, उनके प्रतिस्थापन की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। जिनके मकान बने हुए हैं, उन्हें भी उचित मुआवजा देने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कृषि भूमि संबंधित किसानों को बिना सूचना दिए अवाप्त कर ली गई है, जबकि किसानों ने जमीन पर अपनी फसलों की बिजाई कर रखी है। उन्होंने मांग की कि भारतमाला परियोजना की ओर से बन रहे हब के लिए अवाप्त की गई किसानों की कृषि भूमि का उचित मुआवजा दिया जाए। आज हम 14 SSW में जो भारतमाला रोड जो बन रही है उसके पास हब बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट। उसमें जो है हमारी ज़मीनें बिना हमारी सूचना और बिना मुआवजा दिए अपने नाम से ज़मीन अपने नाम से करवा ली है। उसके विरोध में आए हैं कि जब तक हमारी ज़मीन जो है वो नहीं देंगे हम, कि जब तक हमें जो है उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, मुआवजे के लिए जो पहले 42 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए थे, उसको इन्होंने काट करके 20 लाख रुपए कर रहे हैं, जो हमें कभी सहन नहीं है करेंगे। और इसके लिए हम जो है पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। करीबन 315 बीघा ज़मीन है, जो ज़्यादातर SC के लोग हैं, और SDM साहब और तहसीलदार साहब ने ये ज़मीनें हैं जो नामांतरण भारत सरकार सड़क मंत्रालय के नाम कर दी, हमें मुआवजा नहीं दिया गया। ठीक है, और बगैर मुआवजा दिए हमारी ज़मीनें अपने नाम कर ली है। वर्तमान में हम सभी काश्तकारों ने ज़मीन पे काश्त कर रखी है, ज़मीन में गेहूं और सरसों बो रखी है। तो हम चाहते हैं भी ये ज़मीन जब तक मुआवजा नहीं मिले और हमारी जब तक ये हमने काश्त करके बो रखी है वो फसलें तैयार नहीं हो, तब तक हमारा कब्जा नहीं लिया जाए और हमारा उचित मुआवजा दिया जाए। 1 दिसंबर शुक्रवार को विश्व एड्स दिवस है। संपूर्ण विश्व में इस दिन को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को एकजुट होकर इस बीमारी का मुकाबला करना है। इस बारे में बात करें, इसे फैलने से और एड्स से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करें। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में सामने आया और तब से लगभग 70 लाख लोग HIV संक्रमण की चपेट में आ गए। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। डॉक्टर गौरीशंकर बताते हैं कि एड्स एक अति सूक्ष्म वायरस के जरिए होता है। यह वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, नशा करने वालों में एक के बाद एक नशे की सुई लेते हैं, वैश्याओं में, एक से अधिक लोगों में, शारीरिक संबंध रखने वालों में, समलैंगिकों में, वहीं बार बार खून लेने और देने वालों में भी एड्स के जीवाणु फैल सकते हैं। साथ ही एड्स से पीड़ित महिला के पैदा होने वाले बच्चे में भी वह फैलता है। जिले में पिछले साल की तुलना में हनुमानगढ़ जिले में एड्स रोगियों में बढ़ोतरी हुई है। एड्स की रोकथाम के प्रति जागरूकता पैदा करने में कई बातें प्रमुख हैं, जैसे बहुसंख्यक शारीरिक संबंधों से परहेज रखना चाहिए, बार बार खून देना व लेना नहीं चाहिए, इससे यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। एड्स रोगियों को सामाजिक सहयोग की जरूरत है। कल एड्स दिवस 1 दिसंबर को एड्स दिवस है। एड्स दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसमें सभी को जागरूकता के लिए किया जाता है, जिससे कि ये बीमारी कम से कम हो। आजकल जैसे अपने जागरूकता के लिए अभियान द्वारा जो कि सोशल स्कीम के और के बारे में सब कुछ उनको बताया जाता है कि आजकल जैसे IDUs का काफी विवाद चल रहा है। IDUs में बच्चे हैं, जवान हैं, जो भी हैं, IDU इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि एक इंजेक्शन से बार बार लगाते रहते हैं, उससे एड्स होने की संभावना बढ़ती जाती है। पिछले साल इस तुलना करें बढ़ोतरी हुई है। ART सेंटर के नर्सिंग ऑफिसर मुकेश कुमार कालवा ने बताया कि जिले में 1500 से अधिक HIV वर्तमान समय में इलाज ले रहे हैं। हर साल रोगियों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देकर उसके बचाव की शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। एड्स पूरे मानव समाज के लिए खतरा है और वह किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। इससे लोगों को समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो, नाटकों, भाषणों के जरिए जानकारी देकर जागरूकता पैदा करना जरूरी होगा। एड्स के खिलाफ मिलजुल कर सभी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे एड्स के फैलाव को रोकने में एक दूसरे की मदद करें और उसके बारे में समझें, ताकि एड्स का फैलाव कम हो सके। वहीं इस बात का भी ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है कि एड्स के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना होगा, जैसे कि छूने से एड्स नहीं फैलता। यह जन सामान्य को जानकारी होना जरूरी है, ताकि सभी लोग इसके खात्मे का पूरा प्रयास कर सकें।
उन्होंने कहा कि एड्स रोगी को निरंतर इलाज लिया जाना आवश्यक है। अगर निरंतर इलाज नहीं लेंगे तो अन्य इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना है। व्यक्ति टीबी से संक्रमित हो सकता है। उन्होंने बताया कि विश्व एड्स दिवस के मौके पर शुक्रवार को एआरटी सेंटर हनुमानगढ़ में जागरूकता कैंप आयोजित कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एआरटी प्रभारी, नोडल एआरटी सेंटर की ओर से अभिभावकों, रोगियों और आमजन को उपयोगी जानकारी दी जाएगी। पूरे भारतवर्ष में और नहीं पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाएगा, जो कि पूरे विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि भी इस रोग से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाव किया जाए और उसका उपचार निश्चित समय पर मिलता रहे सभी को। ये रहेगा जो कि आजकल मुख्यतः फैल रहा है, जो कि अपने एक ही सिरिंज से मल्टीपल व्यक्ति ड्रग यूज करते हैं, वो भी आजकल सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है। और चौथा कारण रहा है मदर से बच्चे के अंदर। इन चारों कारणों पर मेन फोकस रहता है और इनका पूरे नेको के जो ये कंट्रोल करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी स्टेट में इसका एड्स कंट्रोल सोसाइटी बनी हुई है। उनके द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर आईसीटीसी सेंटर के रूप में टेस्टिंग सेंटर होता है और आईसीटीसी टेस्टिंग सेंटर से टेस्ट होने के बाद मरीज को एआरटी से जल्द संपर्क करवाकर उसका उपचार शुरू किया जाता है। मुख्य जागरूक बात यही है समाज के अंदर, जो आजकल नशा, जो कि मेडिकेटेड नशा जिसको कह रहे हैं ड्रग यूजर, एक ही सिरिंज से मल्टीपल पार्टनर सिरिंज से जो नशा ले रहे हैं, उसके द्वारा मुख्य 3 रोग है जो ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं उनको हम, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV। वो व्यक्ति इन तीनों रोगों से ग्रस्त होने की पूरी संभावना रहती है। तो नशे पे हम सभी लोगों को, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमारे दो की टीम चल रही है। उसके अंदर अगर एक भी लड़का अगर पॉजिटिव होता है तो आने वाली पीढ़ी पर अपने संकट के बादल मंडराने लग जाती है। हॉली ड्रीम्स कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को RHI मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड की ओर से बच्चों को गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में करीब 300 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में RHI की तरफ से मोनिका तंवर ने बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई आपको टच करे और उससे आपको अच्छा लगे तो ये गुड टच होता है। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे झिझक के कारण अपने अभिभावकों व अध्यापकों को बुरे स्पर्श के बारे में जानकारी नहीं दे पाते। इस अभियान से बच्चे जागरूक होंगे। इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए। HRI मैग्नीशिया की तरफ से ये गुड टच बैड टच का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। ये बच्चों के अंदर सर ये जो डर जो है गुड टच मतलब जो गलत स्पर्श बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है, उसके लिए सर आवाज उठाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है स्कूल में, ताकि बच्चा ये समझ पाए और अपनी जो ये चुप्पी है जो वो तोड़ पाए। सर इसमें हमने 1098 के बारे में बताया और बच्चों को गुड टच और कहाँ टच करना गलत है और कहाँ सही है उसके बारे में हम छोटे बच्चियों को डोल के माध्यम से सर ये चीजें समझाई है। सर आजकल जहाँ तक मतलब हमने न्यूज में देखा है, कई जगह पढ़ा भी है सर कि बच्चियों के साथ जो 3 से लेके सर 5 साल की बच्चियां हैं, 10 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ सर ये क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए सर हमने ये अभियान स्टार्ट किया। सर हमने ये जितेंद्र सिंह सोनी सर है, ये धन्ना सर गाँव के IAS सर है, उन्होंने सर ये पहल की थी उन्होंने 2017 में, हम उन्हीं के हॉली ड्रीम्स कॉन्वेंट स्कूल के अंदर RHI की तरफ से मोनिका मैडम ने अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी और प्रोग्राम के अंदर करीब 300 बच्चों ने हमारे भाग लिया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और उसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद।
ये अभियान बहुत अच्छा है। बच्चों को जागरूकता मिल इसमें जागरूकता आ रही है और बच्चों को बैड टच गुड टच के बारे में जानकारी मिल रही है। तो इससे बहुत अच्छा इम्प्रेशन आएगा और आने वाले टाइम में बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुबह स्वयं सेविकाओं को योगाभ्यास करवाया गया। इसके बाद स्वयं सेविकाओं ने विद्यालय प्रांगण व गोद ली गई बस्ती में श्रमदान किया। तत्पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित कर स्वयं सेविकाओं को वित्तीय जानकारी दी गई। आप उसमें से थोड़ा बचाया करो और सभी बच्चे बैंक में अपना अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि ये छोटी छोटी बचत जो होती है बेटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये छोटी छोटी बचत बहुत बड़ी हो जाती है और कभी जरूरत पड़ने पर हमारे काम आ सकती है। हमारे ही नहीं, हम अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकते हैं। आप सभी मध्यम वर्गीय परिवारों से हो जहाँ पैसे की बहुत अहमियत है, तो आप लोग पैसे की अहमियत समझो और सभी अकाउंट खुलवाओ और थोड़ी थोड़ी बचत किया करो। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अंदर एनएसएस का जो 1 दिवसीय कैंप रखा गया था, उसके अंदर हमें आमंत्रित किया गया था बैंक के बारे में, बचत खातों के बारे में और साइबर क्राइम के, स्पेशली साइबर क्राइम से होने वाले नुकसान और उससे कैसे बचा जाए उस बारे में बताया जाए। तो बच्चों को उस बारे में थोड़ा सा अवगत करवाया गया, जानकारी दी गई। देखिए, अभी जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग का जमाना चल रहा है तो लोगों को कमाने के आसान रास्ते चाहिए। उसके लिए साइबर क्राइम धीरे धीरे फैल रहा है। वो किसी भी तरीके से बस उनके पास पैसा आना चाहिए। अपने को खाली ये अलर्ट रहना है, अभी अपने जहाँ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिस भी कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, वो सब मतलब अपना ही होना चाहिए। पब्लिक कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं करें। जो मोबाइल बैंकिंग वगैरह है अपने ही मोबाइल के अंदर रखें। किसी दूसरे के में पासवर्ड सेव करना, ये करना, वो सब गलत बातें हैं। उससे आपका पासवर्ड शेयर होता है और ट्रांजेक्शन होने के, फ्रॉड ट्रांजेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सोशल मीडिया वगैरह का यूज़ थोड़ा सा मतलब जिम्मेदारी से करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू लिंक वगैरह शेयर किए जाते हैं, जिनके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ट्रांजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आज जो है भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा जो है वो सभी राजकीय विद्यालयों में 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का। तो उसी के उपलक्ष्य में जो हमारा प्रथम जो ये आज कैंप लगाया, 1 डे कैंप, इसके अंतर्गत एनएसएस की स्वयं सेविकाएं जो है उनको योगाभ्यास करवाया है और साथ ही आज उनके द्वारा गोद ली गई बस्ती में और विद्यालय प्रांगण में श्रमदान का कार्य किया गया है। इसके पश्चात इनका एक बौद्धिक सत्र होता है, जिसमें हमने एसबीआई से जो है मुख्य प्रबंधक आरबीओ रीजन जो है, इनसे हमने पवन पारिक जी को बुलाया है और उन्होंने बच्चों को कैसे साइबर क्राइम से बचा जाए, किस प्रकार से आप अपना अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट बैंक में जाके खुलवा सकते हैं, किस प्रकार से आप बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, इसके बारे में छोटी छोटी जानकारियां जो है बच्चों को इन्होंने विस्तार से अच्छे से समझाई है। और अब इसके बाद हम जो है बच्चियां जो है हमारी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उनके खेलकूद गतिविधियां होंगी। साथ ही बच्चों द्वारा जो है गोद ली गई बस्ती में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर रैली का आयोजन भी किया जाएगा और उसके पश्चात बच्चों को अल्पाहार वितरित किया जाएगा। ये 1 दिवसीय कैंप है। भिरानी थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में संपूर्ण राशि रिफंड करवाने में सफलता हासिल की है। साइबर ठगी का मामला सितंबर माह का है। भिरानी पुलिस थाना प्रभारी कविता पूनिया ने बताया कि सुरेंद्र कुमार जाट की पुत्री ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उसने 12 सितंबर को गूगल से बोट कंपनी के नंबर सर्च कर पूर्व में मंगवाए गए ईयरफोन रिप्लेसमेंट करवाने के लिए संपर्क किया। इस पर उसने एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवाया गया और पेटीएम से यूपीआई आईडी के जरिए खाता में कुल 23,120 रुपए का साइबर फ्रॉड कर लिया। थाना प्रभारी पूनिया के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिवादिया से 1930 पर कॉल करवाकर परिवाद दर्ज करवाई गई। इस रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशानुसार साइबर पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार थाना के साइबर पोर्टल पर कार्यरत कांस्टेबल विकास कुमार को परिवाद पर कार्रवाई करने के उचित निर्देश प्रदान किए गए। कांस्टेबल विकास कुमार की ओर से साइबर पोर्टल पर प्राप्तशुदा परिवाद का अवलोकन कर परिवादियों के खाते से स्थानांतरित हुई राशि का पाथ ट्रेस किया गया। इसके बाद त्वरित आवश्यक कार्रवाई करते हुए परिवादिया के साथ फ्रॉड हुई 23,120 रुपए की संपूर्ण राशि होल्ड करवाने में सफलता प्राप्त की। होल्ड शुदा राशि बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा
निधि पुनिया के आदेशानुसार एक्सिस बैंक से परिवादिया के खाते में रिफंड करवाई गई। फ्रॉड राशि रिफंड करवाने पर परिवादिया ने पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। क्षेत्र के अनेक होटल व कैफे के नाम पर खुले हुए व्यभिचार के अड्डों के खिलाफ गुरुवार को आमजन का गुस्सा फूट पड़ा। यहां शर्मा मार्केट में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास होटल स्वागत में दर्जनों लड़के लड़कियां होने की सूचना के बाद मोहल्ले वासियों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित नागरिकों ने होटल में कथित रूप से गंदे काम होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बात सुबह कोई होटल के अंदर कोई लड़कियां आई बारे में बठरोड़ो हो। होटल को होटल स्वागतम है चचान धर्मशाला कन वार्ड नंबर 24 है और बठू फिर वो रोड़ो है जो मोहल्ला रा ज्ञापन दे गया एसडीएम साहब ने और बैंक बाद में बड़ा शांति मैं गेड़ो सरसों आगे मैं मेरी गाने संभालन गयो वे होटल निकले बारे निकलते ही रे क्या शिकायत करना तू हो गए और गद मेरे मार दी कपड़ा पड़ दिया गाड़ी खड़ी स्कॉर्पियो काले रंगी बे में गालन को प्रयास करो पड़े इतना मोहल्ला आ गया मैंने छुटा दिया। अब मुकदमा दर्ज करवाने ला रहे हैं FIR करवा रहे हैं। दोपहर को कोई एसडीएम साहब को कोई ज्ञापन वगैरह दिया जिसमें स्वागत होटल में इनलीगल अनैतिक कार्य होने की बाबत उन्होंने दिया जिस पे परिवादी पक्ष होटल के सामने पहुंचा तो होटल मालिक वगैरह आए उन्होंने आपस में होकटोक हुई और जिन्होंने होटल मालिक ने मारपीट की उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई होगी। दैनिक भास्कर के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरुवार को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में कॉलेज के स्टूडेंट्स, दैनिक भास्कर ग्रुप के मेंबर्स सहित अन्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में रक्तदान करने वाले वार्ड पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि वे 1994 से लगातार साल में 3 बार रक्तदान कर रहे हैं। वे अब तक करीबन 105 बार रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदान करने के बाद कमजोरी नहीं बल्कि स्फूर्ति महसूस होती है। उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीजों के लिए वर्तमान समय में ब्लड बैंकों में खून की कमी महसूस की जा रही है। इस तरह के कैंप उस कमी की पूर्ति करेंगे। रमेश चंद्र जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज राजकीय चिकित्सालय में जो ब्लड डोनेट का कैंप लगाया गया और मेरे को भी जैसे पता चला और मानवता के तौर पे ब्लड डोनेट एक महादान है, उस उपलक्ष्य में आज मैं भी यहाँ राजकीय चिकित्सालय में आकर मैंने ब्लड डोनेट किया है। सो मेरी 94 से जब मैं पहली बार पार्षद बना था तो तब से मेरे अंदर एक ऐसा जुनून है कि कम से कम साल में 3 बार या 4 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। सो मैं लगातार 94 से लेके अब तक साल में 3 बार या 4 बार करीब 104-5 बार मैं अब तक खून दान कर चुका हूँ। सो मेरी तो यही सबसे निवेदन है कि जो खून दान एक महादान है, ये सभी मेरे बहन भाई नौजवान जिनका शरीर स्वस्थ है उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे क्या अपने किसी मानवता के तौर पे किसी की जान बचा सके। और आजकल जैसे डेंगू की समस्या बहुत भारी समस्या चल रही है और इसमें ब्लड की खूब जरूरत है। तो मैं सभी शहरवासियों को, गांव वासियों को यही बेनती करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आकर टाउन का अपने हॉस्पिटल में आप अपना ब्लड डोनेट करें, तो जिससे आपके ब्लड से लोगों को लाभ मिल सके। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर राजविंद्र कौर ने बताया कि डेंगू के रोगियों के सामने आने के कारण प्लेटलेट्स की मांग ब्लड बैंक में बढ़ी है। इस समय ब्लड डोनेशन कैंप से रक्त की कमी कुछ दूर होगी। उन्होंने बताया कि 1 माह में करीब 1200 यूनिट रक्त की खपत हो रही है। प्रतिदिन 5-7 प्लेटलेट्स लग रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सीजन में रक्तदान शिविर कम लगने के कारण रक्त की कमी महसूस होती है। और अभी इन दिनों डिमांड भी बहुत थी क्योंकि डेंगू के रोगी आ रहे हैं तो प्लेटलेट्स की डिमांड है, तो इससे मतलब काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, पेशेंट को भी रिलीफ मिलेगा थोड़ा।
तो मतलब काफ़ी इनका सराहनीय योग रहा है कि इन्होंने इस टाइम हमारे कैंप लगाया जब हमें बहुत नीड थी। डेंगू में एक्चुअली प्लेटलेट्स ज़्यादा लगती हैं, अब प्लेटलेट्स की डिमांड आती है, तो अपने पास आजकल SDP भी है, वो भी करवा रहे हैं। तो इससे जैसे ब्लड आता है तो RDP बना के, कुछ पेशेंट ज़्यादा है वो RDP की भी डिमांड करते हैं। तो हाँ, अपने जैसे ब्लड तो एवरेज अपने लग जाता है कि 1200 के आसपास महीने का लग जाता है। तो प्लेटलेट्स तो डिपेंड करती हैं, कभी निकलने को 20 भी निकल जाए, नहीं निकले 10 भी जाएं, तो अलग अलग डिपेंड करता है। वाजिब संगठन से ये कहना चाहेंगे वो अच्छे कैंप आयोजित करें और लोगों को ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि उनसे बहुत से लोग जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो लोग मोटिवेट करके कैंप का आयोजन करें। दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल जी के 19वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में विभिन्न संस्थाओं ने सहयोग किया, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें रक्तदान कर सामाजिक सरकार से जुड़े कार्य में अपना योगदान दिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।